हमारे मुनि समाज के सदगुरु शिव मुनि महाराज जो कहते हैं कि अंधविश्वास को छोड़कर अपना भीतर का वाणी को सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारा भीतर वर्तमान है। तो ये जो उन्होंने जो कहा है, तो इसका अर्थ यही है कि जो हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक है, जो हमारा जो सच्चा उपदेशक है, तो वही जो है हमारे भीतर जो वर्तमान जो हमारा स्वरूप, जो सच्चा स्वरूप, जो सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा है, यही ईश्वर है। तो उसका जो है वाणी ये सब समय जो साधक को जो है यही ज्ञान के तरफ ले जाता है कि जो ज्ञान को प्राप्त करके वो सर्वज्ञ होता है, अर्थात उसका मुख से सब समय सही बात ही निकलती है और वो जो बोलता है वही होता है, जो इच्छा करता है वही होता है। तो इसे अभ्यास करना कि आत्मवाणी को सुनने के लिए, तो वो जो है जितना जो योग में, जो समाधि में जो साधक जितना आत्मा के ओर, अपने जो सच्चा स्वरूप के ओर जो श्रद्धा और निष्ठा रख करके और उसको सुनता रहेगा, तो वो जो है सही उपदेश को प्राप्त करेगा। परंतु जो है यही विषयाग्रस्त मन को वाणी का सुन करके जो काम करता है, तो वही जो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये जो दोनों का पहचान साधक को करना चाहिए। तो इसे पहले जो थे जो गुरु जो उपदेशक, तो उसमें तो है यही विषयाग्रस्त जो मन का वाणी को ही वो शैतान की वाणी बोले हैं, और ये शैतान का आवाज बोला गया है। तो इस पर जो है वो जो कुछ मजहब के द्वारा उसमें तो शैतान के तरफ पत्थर फेंका जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों का पहचान करना, तो इसे योग द्वारा ही संभव है। तो जो योग करेगा और जो आत्मनिष्ठा बनेगा और आत्मा को ही, अपना सच्चा स्वरूप को ही ईश्वर मानेगा और वही आत्मवाणी को ही सुन करके कर्म करेगा, तो वो जो है सच्चा जो योगी बन पाएगा और वो जो अपना जीवन को सफल बना पाएगा। परंतु जो ये मन का जो विषयग्रस्त, जो वृत्तिग्रस्त, जो मन का वाणी को सुन करके जो काम करता है, तो आगे नहीं बढ़ पाता है और वो यही संसार में जो रोग दुख क्लेश उठाता है,
तो ये जो दोनों का पहचान करना आवश्यक है। तो जब साधक योग में जो आता है और समाधि में आता है, तो उसमें खूब ध्यान पूर्वक वो जो अपना अंदर का अंतरात्मा का वाणी को सुनना चाहिए, उसका फर्क समझना चाहिए कि कौन बोल रहा है। एक जो हमारे जो विषयाग्रस्त मन बोल रहा है, या फिर हमारा सच्चा स्वरूप बोल रहा है। जो विषयाग्रस्त मन बोलेगा तो वो सब समय जो जो दुर्बल के तरफ, दुर्बल बनाने के तरफ और जो दुख भोगने के तरफ ही बोलेगा, वो आगे बढ़ने के लिए नहीं बोलेगा। सब समय वो दबाते रहेगा। परंतु जो हमारे सच्चा स्वरूप है, जो हमारी आत्मा है, वो जो उनका जो वाणी है, तो ये सब समय जो है उत्साह, साहस, धैर्य और जो आगे बढ़ने के लिए वो सब समय प्रेरित करेगा। तो इसको जो है वो खूब सावधानी से जो सुनता रहेगा तो उसका फर्क को समझेगा, और फिर जो है धीरे धीरे आत्मवाणी को सुनते 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 वो फिर यही जो आत्ममय होगा और जो सदा सर्वदा स्वरूपस्थ रहेगा, तो उसको जीवन मुक्त बोला जाता है। और वही जो योगी है वो सब समय जो है सब कर्म में सफल होता है। वो जो चाहता है वही कर पाता है। आगे बताएंगे। जय जी।